वेलकम टू श्री राम कॉमर्स। चलिए, परीक्षा के दिन नज़दीक हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में ये कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करने हैं, और इसको नहीं करके आप जो है परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे और अच्छा सा रिजल्ट लेके आएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हमको किन गलतियों पर ध्यान देना है या नहीं करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला तो स्ट्रेस। परीक्षा के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो हम लोगों का स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो बढ़ता जाता है। ये नहीं लेना है। तनाव एक ऐसा मेला है, भीड़ है, जिसमें बच्चे खो जाते हैं। तो आपके दिमाग में जैसे ही तनाव आता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होता है और आपने जो भी पढ़ा है, जो भी मेहनत किया है, वो सब आपके दिमाग से खो जाएंगे। यानी उस भीड़ को कम करना है, यानी स्ट्रेस फ्री रहना है, नॉर्मली रहना है। चलिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को आपको मेंटेन करना बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है नहीं, बोर्ड का एग्ज़ाम है, यूपीएससी और बीपीएससी तो देने आप जा नहीं रहे हैं, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने जो पढ़ा है उसको लिख के आना है, अच्छे से लिख देना है, बस इतना ध्यान रखना है। तीसरा गलती हम लोग क्या करते हैं कि बिना जो है निर्देश पढ़े, इलस्ट्रेशन पढ़े हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलत आदत है हम लोगों में, जो मिस्टेक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको 10 मिनट मिलता है आपको एक्स्ट्रा टाइम, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन पढ़ना आवश्यक है परीक्षा में। और इस बार आपको पता होगा कि 50 की जगह 100 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन पढ़ें, कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चनों का आप उत्तर देना है, कौन सा क्वेश्चन अनिवार्य है, किन प्रश्नों का कितने शब्दों में उत्तर देना है, इस बात का ख्याल रखें। और गलती हम क्या करते हैं कि जब हम परीक्षा के भवन में लिख रहे होते हैं तो कभी कभी बाय मिस्टेक हम क्वेश्चन नंबर ही नहीं देते हैं। हमने आंसर तो लिखा है, ये हमको पता होता है, लेकिन ये हमको पता ही नहीं होता कि हमने क्वेश्चन नंबर ही छोड़ दिया। आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ये परीक्षक को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उस क्वेश्चन का अंक डालें अच्छे से, बिना घसे पीटे, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिखें। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग ये गलती करते हैं कि बार बार जो है जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा लिख रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम मिसमैनेज हो जाता है, बाद में जाकर के हमारे पास समय नहीं होता और हड़बड़ी में लास्ट में कॉपी वगैरह छीना जाता है। तो आप ध्यान रखें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको 15 लिखने हैं, जो 2-2 अंक के होंगे। तो 2 अंक के ही हैं तो उस हिसाब से लिखना है 50 से 60 शब्दों में। और उसके लिए जो समय है 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर मान लीजिए 4 मिनट लेते हैं तो आपको 1 घंटा इसमें लगता है, 15 चौके 60, तो 1 घंटा लगता है। तो 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है शॉर्ट टाइप में। और 4 से 5 लाइन में हो ही जाता है 50 से 60 शब्द, तो उतना से ज़्यादा लिखना नहीं है। और ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि 2 अंक का है तो 2 अंक ही मिलने वाले हैं मैक्सिमम। तो ये गलती हम करते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखते जा रहे हैं, 2 अंक के हैं फिर भी 5 अंक के जैसे उत्तर लिख रहे हैं, और जब 5 अंक के लिखने की बारी आती है तो हमारे पास समय नहीं रहता और हम लिख नहीं पाते। तो समय का टाइम मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है। 1 घंटे के अंदर आपको शॉर्ट टाइप लिख लेना है। 1 घंटे 10 मिनट ले लें, उससे ज़्यादा नहीं। बचा जो लॉन्ग टाइप हमारा है, जिसमें 8 क्वेश्चन हमको था, मतलब ऑप्शन में रहेगा, हमको 4 क्वेश्चन लिख लें। तो उसमें आप ध्यान रखें कि 4 क्वेश्चन के लिए हमारे पास अगर 1 घंटा बचता है तो ऑन एन एवरेज आपको 15 मिनट पर क्वेश्चन हुआ। तो 15 मिनट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप लिखने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो उसमें आपको 200 से 250 शब्दों में लिखने होते हैं। तो अगर इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं और इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आई होप कि आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हाँ, 4-5 दिनों का समय है तो आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है आपको स्पीडली लिखना पड़ेगा टाइम मैनेज करने के लिए। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करिए और लगे रहिए और मेहनत करते रहिए और सब अच्छा ही होगा। केवल इन गलतियों को ना दोहराइए, आई होप कि। और मेरे साथ जुड़े रहिए, अभी भी आपको हम ट्रिक्स बताते रहेंगे एग्जामिनेशन के भी उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।